बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको इन्फो टीवी की एक और मुफीद वीडियो में खुश आमदीद कहेंगे। आज हम बात करने वाले हैं इकामा ट्रांसफ़रशिप जो है यानी कि नकल कफाला की कीवा के थ्रू उसका नया कानून क्या है, उसके नए रूल्स क्या हैं और इसके आपको मुकम्मल तफसीलात यहाँ पर मिलेंगी। आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है। एज़ पर जो नए रूल हैं ट्रांसफ़र ऑफ इकामा स्पॉन्सरशिप जो इन सऊदी अरेबिया अभी वो कम्प्लीट किया जाता है कीवा प्लेटफॉर्म के थ्रू। आर्टिकल 39 यानी कि 39 नंबर आर्टिकल है सऊदी लेबर लॉ का, उसके मुताबिक कोई भी जो गैर मुल्की है वो सऊदी अरब में जो है कहीं काम नहीं कर सकता सिवाय अपने कफ़ील के, यानी अपने कफ़ील से हटकर किसी दूसरी जगह काम नहीं कर सकता है। इकामा ट्रांसफ़र की कौन कौन सी टाइप्स हैं? सबसे पहले तो 3 टाइप्स की इकामा ट्रांसफ़र होता है। एक होता है ट्रांसफ़र पेंडिंग एम्प्लॉयर्स अप्रूवल, दूसरा है डायरेक्ट ट्रांसफ़र और तीसरा है ट्रांसफ़र पेंडिंग नोटिस पीरियड। ठीक है, पहले इन तीनों को आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि तरीकाकार क्या है अभी। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र पेंडिंग एम्प्लॉयर अप्रूवल। इसमें सबसे पहले तो आपको जो करंट एम्प्लॉयर होता है, जो करंट कफ़ील है, उसकी जो है कीवा के थ्रू उसकी अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और वो कोई भी जो आपका जो एम्प्लॉय है अगर वो उसने 1 साल से कम काम किया है तो उसको वो तमाम स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो मैं अभी आपको नीचे जाकर यानी कि आगे जाकर मज़ीद बताऊँगा। ठीक है, नंबर 2 पर आता है डायरेक्ट ट्रांसफ़र। इसमें जो है आपको करंट कफ़ील की ज़रूरत नहीं होती है अप्रूवल की। इसमें आपका डायरेक्ट जो है कंप्लीट नोटिस पीरियड कंप्लीट किए बगैर आपका जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। किन केसेस में? अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर है, अगर आपका इकामा एक्सपायर है, अगर 90 दिन हो जाते हैं आपको सऊदी अरब आए हुए, आपको जो है वर्क परमिट इशू नहीं होता है तो भी उसकी किसी भी जो है उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपका डायरेक्ट ट्रांसफ़र दूसरे कफ़ील को हो जाता है। तीसरा है ट्रांसफ़र पेंडिंग नोटिस पीरियड। एज़ पर न्यू रूल जो है ट्रांसफ़र स्पॉन्सरशिप यानी कि नकल कफ़ाला, अगर कोई बंदा जिसने 1 साल से ज़्यादा काम किया है तो वो भी अपना नकल कफ़ाला कर सकता है मौजूदा कफ़ील की इजाज़त के बगैर, लेकिन उसको जो है 90 दिन का जो नोटिस पीरियड है वो उसको सर्व करना होगा। यानी कि 90 दिन का वो नोटिस पीरियड देगा कि मैं जा रहा हूँ जॉब चेंज करके, और लेकिन जो मौजूदा कफ़ील है वो नोटिस पीरियड जो है आपका उसमें जो है वो मॉडिफाई भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अभी बात करेंगे स्टेप्स क्या हैं इसके जो कीवा पर करने के। नंबर 1 स्टेप होगा कि आपका जो नया कफ़ील है वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक क्रिएट करेगा इलेक्ट्रॉनिकली कीवा पर। ठीक है, कि आपका वर्किंग इन सऊदी अरेबिया और आपका जो मौजूदा स्टेटस है वो ये होना चाहिए कि आप सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और आपका कोई ऑलरेडी ट्रांसफ़र नहीं चल रहा ना, तो आपका कोई जो है फाइनल एग्जिट या खरूज नहाई वगैरह नहीं लगा हुआ है। जैसे ही आप जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपका पेंडिंग फॉर लेबर अप्रूवल पर आ जाएगा। नंबर 2 स्टेप पर एज़ पर न्यू रूल जो है ट्रांसफ़र इकामा स्पॉन्सरशिप, आपको जॉब ऑफ़र जो है एक्सेप्ट करना है। कीवा प्लेटफॉर्म पर आपके पास 10 दिन का टाइम होगा स्पॉन्सरशिप करने के लिए। आपने क्या करना है, www.kiva.sa या जो है sso.kiva.sa पर चले जाना है, साइन इन करना है। ऊपर जो 3 डॉट्स आ रहे होते हैं आपने इसको क्लिक करना है, इंडिविजुअल अकाउंट को। उसके बाद आपने जो है सर्विसेज पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने एम्प्लॉय ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। आगे आपने व्यू कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप देखेंगे आपके पास रीड द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन डिटेल आपके पास आ जाएगा। एग्री टर्म्स एंड कंडीशन करना है और एक्सेप्ट और रिजेक्ट पर आपने क्लिक जो है वो कर देना है, और उसके बाद एक्सेप्टेंस बाय द करंट एम्प्लॉयर अगला आपका स्टेप होगा। इन केस के आपका जो एम्प्लॉय जो है वो 1 साल कंप्लीट नहीं किया होता तो उसके लिए जो है वो क्या होगा, उसमें जो करंट एम्प्लॉयर है वो उसको अप्रूवल चाहिए। पास जो है वो 5 ऑप्शंस होंगी कि वो आपकी रिक्वेस्ट को इमीडिएटली एक्सेप्ट कर दे, आप पे नोटिस पीरियड 90 दिन का लगा दे। ठीक है, आपके नोटिस पीरियड को कम कर दे, आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दे, या आपकी रिक्वेस्ट को एज इट इज़ भी वो छोड़ सकता है। एम्प्लॉय का इकामा जो है ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर जो करंट एम्प्लॉयर है 14 दिन के अंदर अंदर या तो उसको खुद एक्सेप्ट कर लेता है, या 14 दिन के अंदर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर देता है उस रिक्वेस्ट को। अगर मौजूदा कफ़ील जो है इकामा ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट को कीवा पर रिजेक्ट करता है तो उसको जस्टिफाई करना होगा कि उसको मुकम्मल रीज़न देना होगी। स्टेप 4 पर आपका होता है पेंडिंग फॉर नोटिस पीरियड कंप्लीशन। अगर जो है 1 साल हो गया है और आपका जो है वर्क परमिट वैलिड है, नोटिस पीरियड आपका जो है कीवा में स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आप जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करेंगे, और इसके अलावा कीवा में आपको जो रिमेनिंग डेज़ होंगे आपके नोटिस पीरियड के वो भी वहाँ पर जो है वो शो होते रहेंगे। इसमें आपके एम्प्लॉयर के पास भी कफ़ील के पास भी 3 ऑप्शन होंगी कि वो आपके रिक्वेस्ट को इमीडिएटली एक्सेप्ट भी कर सकता है, नोटिस पीरियड 90 दिन भी रख सकता है, और आपके नोटिस पीरियड को वो कम भी कर सकता है। और आखिरी स्टेप होता है अप्रूव्ड पेंडिंग एम्प्लॉय ट्रांसफ़र कंप्लीशन।
एट द एंड आपकी जो कंप्लीशन है इकामा ट्रांसफ़र की वो आपको वहाँ पर तमाम स्टेटस शो होता रहेगा। आपका जैसे ही ये तमाम स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपका जो ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपका नया इकामा प्रिंट करने का होगा। ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बाद 12 दिन के अंदर अंदर जो है ट्रांसफ़र स्पॉन्सरशिप की जो फ़ीस है वो पे करना होती है। और आर्टिकल 40 जो है लेबर लॉ का, उसके मुताबिक जो करंट एम्प्लॉयर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फ़ीस पे करने की। एक दफ़ा जब ट्रांसफ़र जो है आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप अबशर में नए कफ़ील का नाम जो है वो चेक कर सकते हैं। आपका जो मौजूदा कफ़ील या उसका मंदूब जब आज़ाद विज़िट करेगा, विज़िट करके आपका नया इकामा जो है वो प्रिंट करवाएगा। अगर 12 दिन के अंदर अंदर आपका मौजूदा कफ़ील ये सब नहीं करता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको जो है वो सारे जो प्रोसेस को कैंसिल कर देगा और लिखा हुआ आएगा एक्सपायर्ड बिकॉज ऑफ नॉट कंप्लीटिंग द रिक्वेस्ट बाय द न्यू एम्प्लॉयर। उम्मीद है आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा और उम्मीद करते हैं आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।